कहते हैं पहाड़ों से पुकार आती है, पर इस बार कोई पुकार नहीं थी, सिर्फ एक खामोशी थी। और मैंने उस खामोशी को महसूस किया। ये वीडियो है एक ऐसे सफ़र की जहां हर कदम के साथ सुकून मिला, करेरी लेक की ओर जाते हुए। लंबा वीकेंड आ रहा था और मैं हमेशा की तरह एक ट्रैक की तलाश में था, न ज़्यादा दूर और न ज़्यादा क्राउडेड, पर एडवेंचर से भरी हुई। और बार बार एक नाम आता रहा, करेरी लेक का। धौलाधार पहाड़ों के बीच छिपी एक एल्पाइन लेक, सी लेवल से कुछ 3000 मीटर्स की ऊंचाई, 2 रातें बेयर वैली के जंगलों में और एल्पाइन स्टाइल ट्रैकिंग का मौका। इतना काफ़ी था डिसाइड करने के लिए। और फिर क्या, अपने दोस्तों को फ़ोन किया और कह दिया तैयार होने के लिए। मैंने भी अपनी पैकिंग कर ली। दिल्ली से हम रात में निकले, एक के बाद एक शहर पीछे छूटते गए और पहाड़ धीरे धीरे सामने आते गए। सुबह सुबह सुंदर सनराइज विटनेस किया और पहुंच गए धर्मशाला। ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट अभी भी दूर था। धर्मशाला से घेरा गांव के लिए बस पकड़ी और 1 घंटे की जर्नी के बाद हम थे पहाड़ों के बीच बसे घेरा गांव के बस स्टैंड पर। यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर की टैक्सी राइड के बाद करीब 11 बजे हम अपनी ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर थे। फिर क्या था, रक्सैक टाइट किया, शूज़ बांधे और निकल पड़े। शुरुआत से ही रास्ता आसान नहीं था। ट्रेल कंटिन्यूसली चढ़ती रही और 50 कदम का भी फ्लैट रास्ता नहीं मिला। और वहीं ट्रेल के बीचों बीच ये भाई साहब रास्ता रोके खड़े थे। फिर अचानक से इन्होंने फुर्ती दिखाई और निकल पड़े। रास्ता देवदार और चीड़ के जंगलों से होकर छोटी छोटी पगडंडियों से गुजरता और कुछ समय बाद सिर्फ हमारे पैरों के तले पत्तों की आवाज़ और पास बहते पानी की गूंज के अलावा सिर्फ पंछियों की आवाज़ सुनाई देती। कुछ घंटों की ट्रैक के बाद हम अपने प्लान कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच गए और अब टाइम था कैंप सेटअप करने का। कैंप सेटअप करने के बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू हुई। विवेक और आशीष ने लकड़ियां इकट्ठी करी और लग गए आग जलाने में। आज मेन्यू में खिचड़ी है, सिंपल बट टेस्टी। शाम होते ही जंगल एकदम शांत हो गया और ट्रेल खाली। रात होते होते बादल छा गए और फिर बारिश, पहले हल्की और फिर लगातार। टेंट के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की दुनिया गायब हो गई है, सिर्फ बारिश की टिप टिप और स्लीपिंग बैग की गर्माहट। अगली सुबह जल्दी उठ गया और टेंट से व्यू कुछ ऐसा था, ठंडी हवा और ओवरकास्ट मौसम। हमने डिसाइड किया कि ब्रेकफास्ट आगे चलकर करेंगे और टेंट पैक कर लिया। एक बार फिर रक्सैक उठाया और निकल पड़े करेरी लेक की ओर। थोड़ी दूर चलने के बाद एक छोटा सा कैफ़े आया, एक अनएक्सपेक्टेड सी खुशी। गर्म चाय, एक ब्रेक और ड्रोन उड़ाया। नीचे की घाटी, आगे का रास्ता, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लग रहा था। आज का रास्ता कल के मुकाबले आसान था। शायद रक्सैक के वज़न की आदत हो गई थी या शायद ये करेरी लेक पहुंचने की एक्साइटमेंट थी। कुछ जगहों पर बर्फ अभी भी थी, जिसे पार करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था। जैसे जैसे हमने ऑल्टीट्यूड गेन किया, लैंडस्केप बदलने लगा। पेड़ कम होने लगे और पहाड़ और भी ज़्यादा मैजेस्टिक लगने लगे। और फिर सामने आई करेरी लेक, बर्फीली चोटियों की गोद में और आसमान को खुद में समेटे हुए। सब कुछ रुक गया और मन में एक अनबिलीवेबल शांति छा गई।
लेक के ठीक बगल में ये छोटा सा शिव मंदिर है जो कि इस जगह को एक स्पिरिचुअल टच देता है। कहा जाता है शिव पार्वती इन्हीं धौलाधार पर्वतों में रहते हैं, इसीलिए यहाँ के लोकल्स के लिए करेरी लेक एक डिवाइन प्रेजेंस है। लेक की सुंदरता को दिल में भर के हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया और सनशाइन कैफ़े पहुंचकर टेंट सेटअप किया और खाना बनाया। शाम तक फिर से बादल छा गए, बारिश वापस आई। टेंट पर गिरती बूंदें एक पहचानी सी धुन बन गई। न कोई कैंपफायर, न तारे, सिर्फ गीली मिट्टी की खुशबू और पहाड़ों का गहरा सन्नाटा। अगले दिन की सुबह एक सरप्राइज़ लेकर आई और थोड़ी ही देर में सब कुछ छोटी छोटी आइस बॉल से ढक गया। हमने जल्दी से सब कुछ पैक किया और निकल पड़े नीचे की ओर। हर पत्थर, हर मोड़ अब जाना पहचाना लग रहा था, पर फिर भी लग रहा था जैसे कुछ पीछे छूट गया है। थोड़े ही समय में हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी, थोड़े थके हुए पर दिल मेमोरीज से भरा हुआ। कहते हैं सबसे सुंदर नज़ारे सबसे मुश्किल रास्तों के बाद मिलते हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ सुंदर नज़ारे नहीं मिलते, यहाँ आपको मिलता है सुकून। यहाँ आप नेचर को देखते नहीं, उसे महसूस करते हैं, हर सांस में, हर धड़कन में, हर पल में। ये एक जगह नहीं है, एक एहसास है जो आपके साथ रह जाता है हमेशा के लिए। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। मेरे सभी फ्यूचर ट्रैवल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।